प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लास्ट वीडियो में आपने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में देखा था। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता क्या है सब कुछ जाना था हमने इसी के बारे में। चलिए आज इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। सो लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने क्वेश्चंस लिया है, टोटल 2 या 3 क्वेश्चंस बताएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। और भी क्वेश्चन थे, लेकिन अगर 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो ऑलरेडी और भी क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 3 क्वेश्चन थे, इसलिए हमने इसको पिक किया है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन करा है सो दैट फॉर लो वैल्यू ऑफ वी, सो दैट फॉर लो वैल्यू ऑफ वी, वी का लो वैल्यू है, मतलब आप यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स लोगे, लो वैल्यू ऑफ वी, या जिसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी लेते हैं, जिसे वेलोसिटी जो होती है बहुत ही स्लो होती है, जैसे हम लोग जिस मैकेनिक्स में जी रहे हैं, जिसे हम लोगों की वेलोसिटी लाइट की अपेक्षा बहुत कम होती है। सो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच टू गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन, हमें ये प्रूव करना है कि किसी लो वेलोसिटी के लिए, या फिर लो वेलोसिटी क्या रहा है तो आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोल सकते हो, या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बराबर आएगा। ये हमें प्रूव करना है, लेकिन इससे पहले आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे कि गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होते हैं, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होते हैं, पूरा का पूरा हमने सॉल्व कराया है। बटन में लिंक मिल रहा है, वहां से आकर देख लीजिए। हालांकि मैं इस लेक्चर में आपको सिर्फ इक्वेशंस बता दे रहा हूँ। 4 इक्वेशन गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन ये भी मिले थे और 4 इक्वेशन हमारे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के भी मिले हैं। चलिए देख लेते हैं इनका इक्वेशन क्या क्या था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देना चाहेंगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आया था, आपको जो x प्राइम की वैल्यू आई थी वो x माइनस वी टी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये x प्राइम की वैल्यू आई थी। ध्यान समझेंगे, हमने टोटल इसको प्रूव भी कराया था। अगर नहीं जानते हैं तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, जाकर देख लीजिए। y डैश की जो वैल्यू आई थी, या y प्राइम की वैल्यू आई थी y के बराबर हो रहा था, z प्राइम की वैल्यू z के बराबर आ रहा था, एंड t प्राइम की वैल्यू t माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ये था हमारा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में ये पढ़े थे काफ़ी ज़्यादा बुकों में। ये जो दिया गया है t माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर, काफ़ी बुकों में दे दिया गया है। सो वो वैल्यू रॉन्ग है, इसलिए आप इसको मत लिखिएगा। ये जो t माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर ऐसा ही है, काफ़ी बुकों में हमने उठाकर देखा, काफ़ी बुक में गड़बड़ी हो जाती है। तो t माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर ये रॉन्ग है, यही सही है, आप यही कंसिडर कीजिएगा। इसीलिए हम मेन बता रहे हैं कि यही आप लिखिएगा, ये रॉन्ग है। काफ़ी बुकों में लिखा गया था, हो सकता है काफ़ी बार मिसप्रिंट हो जाती है। और जो हमारी लॉरेंट बाय गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आता था, गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, मतलब गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ पर x प्राइम वैल्यू ये निकली थी, यहाँ पर x प्राइम वैल्यू निकली थी x माइनस वी टी निकली थी, y प्राइम की वैल्यू तो सेम ही थी, z प्राइम की भी वैल्यू सेम थी, क्योंकि इधर हमने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया था, एंड t प्राइम की जो वैल्यू थी वो t के बराबर आई थी। ये गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हमें ये प्रूव करना है कि लो वेलोसिटी के लिए जो इन सभी की वैल्यू होगी ये इन सभी के बराबर होगी। मतलब अगर हम कंसीडर करें इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और ये 5, 6, 7 एंड 8, तो इक्वेशन फर्स्ट v के बराबर आनी चाहिए, 5 के, सेकेंड 6 के बराबर, थर्ड 8 के बराबर, एंड फोर्थ 7 के बराबर, फोर्थ 8 के बराबर आनी चाहिए। अगर ये सभी इक्वेशंस बराबर आ रही हैं किसी लो वेलोसिटी के लिए, तब हम ये बता सकते हैं कि हेंस फॉर लो वेलोसिटी ऑफ वी, या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बराबर आएगा। चलिए देख लेते हैं। इतना फटाफट से पहले आप नोट डाउन करें कि होता क्या है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमको इससे ये लाना है। चलिए देख लेते हैं कैसे आएगा। ये सभी तो वैल्यू है हमारी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की। आप यहां पर लिखोगे व्हेन लो वेलोसिटी, जब लो वेलोसिटी होती है, लो वेलोसिटी मतलब v इज मोर एंड मोर लेस देन c। जो v है वो c से बहुत कम है, जहां पर v क्या है, किसी भी पार्टिकल या किसी भी
कोई सा भी पार्टिकल ले लीजिए, उसकी वेलोसिटी है जो कि लाइट की वेलोसिटी की अपेक्षा बहुत ही कम होगी। तो आप यहाँ पर बता सकते हो जब v जो c के बराबर बहुत कम है तो v/c किसके बराबर होगा, लगभग 0 के बराबर आएगा। v/c लगभग 0 बराबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि v इज मोर लेस देन c। मान लो c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसकी वैल्यू मान लो 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, 30 मीटर पर सेकेंड। अब आप लिखो v/c निकालो कितना आएगा, v की वैल्यू 30/c की वैल्यू 3 × 10⁸। 30 3 कट गया, इधर 10 बचा है तो ऊपर क्या बचेगा 10/10⁸, मतलब 10 × 10⁻⁻8 10⁻⁷। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.0000001, तो विच इज नियरली इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं, जब v की वेलोसिटी बहुत ही कम होती है c की अपेक्षा तो वो लगभग 0 ही आएगा, वहां से आपने देखा। तो v/c टेंड्स टू 0। तो अब यहाँ पर बताएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन देखिए, तो x प्राइम इक्वल टू x माइनस vt एज इट इज लिख देंगे, और v/c की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या बचेगा √1 - 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x माइनस vt, x प्राइम की वैल्यू निकली। इसे इक्वेशन नंबर 5 बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 5। अब दिखाएंगे यहां से y प्राइम की वैल्यू एज इट इज रह जाएगा, y प्राइम की वैल्यू y ही आ गया, एंड z प्राइम की वैल्यू z ही आ जाएगा, क्योंकि यहां पर तो v/c की वैल्यू रखना ही नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 4 की वैल्यू क्या है, t प्राइम इक्वल टू t माइनस vx/c स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। इसको vx/c स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, v/c इंटू x/c होगा, तो वही vx/c स्क्वायर वैल्यू इक्वल है। तो हमने इसलिए किया क्योंकि v/c की वैल्यू हम टेंस टू 0 रखे हैं लगभग, तो इसकी वैल्यू भी आप यहाँ पर 0 रखोगे, तो t प्राइम इक्वल टू t माइनस इसकी वैल्यू 0 इंटू x/c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v/c की वैल्यू 0 का स्क्वायर, टोटल t माइनस 0 अपान स्क्वायर रूट में 1, तो वैल्यू क्या आ गई t/1 इक्वल टू t ही बच रही ना। हम इतना बड़ा इसलिए कर दिया ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8, तो लिखेंगे हेंस इक्वेशन 5, 6 एंड 7, 8, इक्वेशन 5, 6, 7 एंड 8 इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आपने यहां पर प्रूव किया कि जब वेलोसिटी आपकी 0 रहेगी, वेलोसिटी लो वेलोसिटी मतलब आप यहां पर लिखोगे क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बता सकते हो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्योंकि न्यूटन्स के जो लॉ फॉलो होते हैं वो सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स में ही फॉलो होते हैं। तो आप न्यूटन के लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स में फॉलो होते हैं, इसलिए इसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो इसे क्लासिकल मैकेनिक्स में v की वेलोसिटी c से बहुत ही कम होती है। सो आपने देखा जब वेलोसिटी बहुत कम होती है तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। फटाफट से नोट डाउन करें, आगे चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। सो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने एक बार खुद से करने का प्रयास करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार खुद से करने का प्रयास करें। आप डेट हम बता रहे हैं, ट्राई करें। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। ए लाइट पल्स इज इमिटेड एट द ओरिजिन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम एट टाइम टी प्राइम इक्वल टू 0। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी लाइट पल्स है, मतलब आप रे बोल सकते हो, वो इमिट हो रहा है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम से टी प्राइम इक्वल टू जहाँ पर टाइम 0 है। इट्स डिस्टेंस एक्स प्राइम फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर टाइम टी प्राइम इज गिवन बाई, मतलब उसकी डिस्टेंस टी प्राइम टाइम के बाद, पहले देख लीजिए कोई फ्रेम एस है, कोई फ्रेम एस प्राइम फ्रेम, तो यहाँ पर टी प्राइम होगा इक्वल टू 0 होगा। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर मान लीजिए टी प्राइम है,
टाइम। यहाँ पर जो एक्स प्राइम की वैल्यू है, इस पॉइंट पर जो एक्स प्राइम की वैल्यू होगी, ये एक्स प्राइम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर दे रहा है। मतलब एक्स प्राइम की वैल्यू जो आ रही है ये इतना दे रहा है। कह रहा है यूज लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन टू एन इक्वेशन इन एक्स एंड टी एंड सो दैट दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। मतलब आपको एक्स प्राइम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर से आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ में आया होगा। साथ ही साथ काफ़ी बच्चे अगर सॉल्व भी कर रहे होंगे तो एक बार आप लोग ईमानदारी से खुद से प्रयास किया कीजिए, क्योंकि हम तो बैठे नहीं आपके पास ना। अब बस आप लोग खुद से ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो जो मैं कहूँ कि पुश करके आप लोग खुद से ट्राई करें, तो खुद से एक बार ट्राई जरूर किया कीजिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम तो हैं, बताएंगे, क्या दिक्कत है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका डालेंगे। आपको प्रूव करना है इससे, इसकी क्या दे रहा है, गिवन, यहाँ पर लिखेंगे गिवन एक्स प्राइम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर। तो यहाँ पर कह रहा है यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से बताएंगे फ्रॉम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन बताता है वो क्या बताता है, एक्स प्राइम की जो वैल्यू आती है क्या आती है, एक्स माइनस वी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, ये बताता है। एंड y की वैल्यू इसमें दी नहीं है, z की वैल्यू दी नहीं है, t की वैल्यू भी बता रहा है, t की वैल्यू भी देख लीजिए, t माइनस वी एक्स अपान में सी स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमको याद नहीं होता, क्या दिक्कत है इसमें, एक्स है तो एक्स माइनस वी टी, जैसे गैलिन में था, t है तो t माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर, नीचे की वैल्यू तो सेम है यार। तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जाएंगे तो एक्स प्राइम की वैल्यू रखेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स माइनस वी टी डिवाइड बाई, इसका होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, ऐसा कुछ इक्वल टू में सी स्क्वायर जगह सी स्क्वायर रहने दीजिए और टी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर जगह इतनी वैल्यू रख देंगे तो टी माइनस वी एक्स अपान में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर और यहाँ पर भी 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर है, दोनों इक्वल वैल्यू है तो ये आपस में कट जाएंगे ना भाई, ये डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है। अरे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या मल्टीप्लाई क्यों करें, दोनों सेम वैल्यू है तो इक्वल टू उस साइड है कट जाएगी, तो क्या बचेगा x माइनस वी टी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर माइनस में 2ab 2x वी टी, यही होगा इक्वल टू में c स्क्वायर एज इट इज लिखे रहेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर सी पावर 4 हो जाएगा ना, सी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर सी पावर 4 माने में 2ab 2x वी टी अपान में सी स्क्वायर। ठीक, अब देखेंगे फिर से यहां पर देखेंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में 2x वी टी इक्वल टू, देखेंगे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपान में सी पावर 4 माइनस में क्या हो जाएगा 2x वी टी सी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, ये तो बचेगा। अब देखेंगे यहाँ से सी स्क्वायर से इसको काटेंगे तो सी स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा, ये तो इससे कट ही जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में 2x वी टी इक्वल टू में सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस में 2x वी टी, इधर भी माइनस में इधर भी माइनस में है, कटता नहीं हमेशा कटता, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, हमें माइनस और प्लस कट के 0 हो जाएंगे, तो हम काट के आपको दिखा रहे हैं आपके समझने के लिए। ठीक, सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा ना, अरे भाई एक्स स्क्वायर ये इधर आया माइनस, ये भी इधर आएगा माइनस, वी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब अरेंज हो पाएगा। अब जैसे जैसे लीजिए कुछ ऐसा कॉमन कीजिए कि ताकि अरेंज हो जाए। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस में इसमें कॉमन कर लीजिए वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखेंगे वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर कॉमन है माइनस में भी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही बचेगा। ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर है, वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या है वी स्क्वायर अपान टी स्क्वायर, वी स्क्वायर टी स्क्वायर है, इसमें अपान वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका भी अपान 1 होता है ना। क्या हो जाएगा वी स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान में वी स्क्वायर से वी स्क्वायर मर जाएगा, सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो इधर वैल्यू बचेगी सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, सभी समझ में आया? अरे बालक, जो कॉमन करते हो उसी से डिवाइड करते हो। था क्या हमारा माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर टी स्क्वायर, यही था ना। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो इसमें से हमने कॉमन क्या किया, माइनस में वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर कॉमन किया, तो आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। जब इसमें डिवाइड करेंगे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर बचा क्या, वी स्क्वायर टी स्क्वायर, डिवाइड में क्या करेंगे, इसका अपान 1 भी लिख सकते हैं। डिवाइड में करेंगे क्या, माइनस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में सी वी स्क्वायर सी अपान सी स्क्वायर, जो कॉमन किए हैं। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये सी स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या बचेगा हमारा माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस में ये सी स्क्वायर टी स्क्वायर, वही चीज़ तो लिखे हम। सबको क्लियर हो गया ना? चलिए, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे कुछ, जब किसी एक में वैल्यू रहती है किसी एक में वैल्यू नहीं रहती है, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। सो इसका इक्वल टू 0 आप देख पा रहे हैं, एक ब्रैकेट में हमारी वैल्यू मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। वैल्यू जब सेम है तो हम इसे क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। एक ब्रैकेट में तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक बार हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था प्रूव्ड हो गया हमारा। प्रूव्ड, ये तो प्रूव करना था ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। और दूसरा यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 1 इक्वल टू इधर जाएगा वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू में सी स्क्वायर, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों है, क्योंकि v की वैल्यू c से बहुत छोटी होती है, तो क्या इसका स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर होगा, और भी छोटा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल यही होगा इस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, जो कि हमारा प्रूव हो गया। यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया। हमने क्या किया, एक्स प्राइम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर लिखा था। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से हमें इसको प्रूव करना था, तो हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू रखी थी, y प्राइम और z प्राइम की वैल्यू की जरूरत यहाँ पर नहीं थी, इसलिए हमने नहीं रखा। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर ले जाकर कैलकुलेशन कर दिया और टोटल हमारा आ गया। और कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कैलकुलेशन करना जब तक नहीं सीख पाएंगे, भाई फाइनल ईयर में हो तो कैलकुलेशन सीखने की उम्र थोड़ी है, आप लोगों को तो मास्टर माइंड हो जाना चाहिए फाइनल तक। सो यहाँ तक नोट करिए। थर्ड इक्वेशन तो बहुत छोटा है, सब लोग कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एक बार खुद से ट्राई करें, आफ्टर इट हम आपको बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन करा है, सो बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट। मतलब आपको प्रूव करना है कि जो ये वैल्यू है, ये इक्वेशन है, ये इनवेरिएंट होगा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार। अब इसको तो आप लोगों को कर लेना चाहिए। नहीं सर, हम तो बच्चे हैं, हाँ जीवन भर बच्चे ही रहोगे। तो नोट करिए एक बार, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई करें। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं सॉल्यूशन। आप लोग प्यारे बच्चे हो ना, आपको आएगा, जरूर आएगा। आप लोग मेहनत कम करते हो ना, सोचते हो अरे सर जी बता ही रहे हैं तो हम लोग कहें लगाए। नहीं लगाया करो बच्चों, ध्यान से समझना। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो हम क्वेश्चंस बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कवर किया, तो उसका अगर PDF लिंक आपको चाहिए तो आप सिंपल सा टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर सर्च कर लीजिए @union class, या फिर आपको लिंक भी दिया जा रहा है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको टोटल वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PDF नोट से ही मिलेंगे। वहाँ पर जाइए, PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ जितने भी चैप्टर खत्म होते रहेंगे आपको PDF नोट्स मिलते रहेंगे। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे तो जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आपको बेहतर आंसर प्रोवाइड करा पाएंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। साथ साथ फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं
हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ, आपसे जो भी क्वेश्चंस फंसे या जो न समझ में सर ये कहाँ कैसे हो गया, कैसे ये हो गया, तो वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। साथ साथ अगर अपने चैनल से रिलेटेड तुरंत न्यूज़ पानी है इंस्टेंटली, तो आप ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ट्विटर पर मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ। चलिए देख लेते हैं अब। So by direct application of Laurent transformation that x square plus y square plus z square equal to c square t square is invariant, प्रूफ किया जाए, चलिए अब देखेंगे हम लोग ये इनवेरिएंट कैसे होगा। ये इनवेरिएंट का मतलब ऐसा है, जैसे आपने बताया था कि जैसे a होगा, अगर a प्राइम के बराबर हुआ तो एक्सेलरेशन इनवेरिएंट है, चेंज नहीं हो रहा है, प्राइम में भी हुई है a में। अब कभी बच्चे तो ये नहीं समझ पा रहे सर प्राइम क्या है यार, अगर पिछला लेक्चर नहीं समझ पाओगे तो ये वाला भी नहीं समझ में आया, इसलिए मैं कहता हूँ रेगुलर लेक्चर देखो। आई बटन में फिर से बता रहा हूँ, लिंक दिया जा रहा है, आप टोटल जाइए, एक तरफ से प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप पूरा प्लेलिस्ट देखिए, क्योंकि a इक्वल टू a प्राइम अब यही नहीं समझ पा रहे कैसे समझोगे। देखना होता क्या है, दो फ्रेम होता है, एक s फ्रेम होता है, एक s प्राइम फ्रेम होता है। हमने मान लिया है s इज एट रेस्ट और s प्राइम इज एट मूवमेंट। तो a इक्वल टू a रेस्ट पर भी है और मूव भी कर रहा है, तो अगर वो मूव में भी वही वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की, रेस्ट पर भी वही वैल्यू आ रही है, तो मतलब इनवेरिएंट है, चेंज नहीं हो रहा है। देखिए वेरिएंट मतलब होता है चेंज होना, इनवेरिएंट मतलब चेंज ना होना, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब यही वैल्यू अगर प्राइम में भी देखी जाए तो यही वैल्यू आ रही है, तो मतलब चेंज नहीं होगी। सो चलिए देख लेते हैं। तो इफ दिस इक्वेशन इज इनवेरिएंट, अगर यह इक्वेशन इनवेरिएंट होगा देन क्या बता सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर टी प्राइम का स्क्वायर, क्योंकि सी इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट, पूरा हमारा कांस्टेंट ही होता है, वेलोसिटी जो है हमारी कांस्टेंट है और फ्रेम पर डिपेंड भी नहीं करती। सो सी प्राइम की कोई सवाल ही नहीं उठता, चाहे जिस फ्रेम पर देखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज इक्वल, ये हमने प्रूफ भी किया है। तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए प्राइम के बराबर आनी चाहिए, बोलोगे। चलिए देख लेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। सो आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू एक्स प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर जेड प्राइम स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सो और सिंस वी नो दैट, आप यहाँ पर लिख लीजिए, सिंस we know that from Laurent transformation, क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन बोलेगा उसी से लगाना है, आपको लॉरेंट बोल रहा है, गली नहीं बोल रहा है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक्स प्राइम की वैल्यू क्या आती है, एक्स माइनस वी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। वाई प्राइम की वैल्यू क्या आती है वाई, जेड प्राइम की वैल्यू क्या होती है जेड, एंड टी प्राइम की वैल्यू क्या होती है टी माइनस वी एक्स अपान में सी स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, यही होती है। अब चलिए देख लेते हैं, निकालेंगे किसकी वैल्यू, एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस में वाई प्राइम स्क्वायर प्लस में जेड प्राइम स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो एस प्राइम की वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट का, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, प्लस में वाई प्राइम की वैल्यू रखेंगे वाई स्क्वायर, प्लस में जेड प्राइम की वैल्यू रखेंगे जेड स्क्वायर, माइनस में सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, सी स्क्वायर जगह सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, टी माइनस वी एक्स अपान में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये अपान में जो है ये स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर करके और माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। बोलो इतना सबको समझ में आता है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब इसको जब हम प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे सॉरी, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं हम, इसको आपको समझाने के लिए करें। इसमें एलसीएम लेंगे सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर बचेगा, और ये तो हमारा सेम टू सेम लिख दिया है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर टी माइनस वी एक्स अपान में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इसमें भी वैसे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी 1 लिख सकते थे, सी स्क्वायर एकदम ऊपर जाएगा, तो ये हम समझाने के लिए कर रहे थे, तो आप समझ लीजिए सी स्क्वायर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में ये सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा
सी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर, ओवरऑल हमारा क्या बचा था सी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया? सिर्फ सी स्क्वायर ऊपर चला गया था, ये जब इस तरह लिखा गया नीचे, जब ऊपर जाएगा सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब देख रहे हैं सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉमन है, टोटल कॉमन कर लेंगे। ये इसमें तो कॉमन है नहीं, इसमें और इसमें कॉमन है तो लिख लेंगे, कॉमन कर लेंगे इसको। सी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा इधर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर। और इसमें क्या बचेगा जब कॉमन कर लियो बीच में माइनस, और इधर क्या बचा सी स्क्वायर इंटू में टी माइनस वी एक्स अपान में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर भी बचा ही है एंड जेड स्क्वायर भी हमारा बचा हुआ है। सो इसको मान लेते हैं एलएचएस, बोल सकते हैं? अब बोलो या ना बोलो, क्या दिक्कत है? आपको प्रॉपर और कहाँ सॉल्व कराएं? यहाँ सॉल्व करा दें तो, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ से इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान देना। इसको एलएचएस बोल देना हम, एलएचएस, तो आप लिख सकते हो एलएचएस। तो वैल्यू निकाल रहे हैं तो सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉमन किए, सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कॉमन ही है। और ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में 2ab 2xvt माइनस में 2xvt। अब आगे चलते हैं, आगे है माइनस सी स्क्वायर कॉमन है, क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इधर भी लगेगा, क्या है ए स्क्वायर टी स्क्वायर, हम इधर हो जाते हैं तब आपको समझ में आएगा, टी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस में 2ab 2xvt डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड। ये क्या हो जाता है हमारा सी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर, तो इधर क्या बचता है मल्टीप्लाई करा दिए उसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में 2, इधर लिख देते हैं माइनस में 2xvt माइनस में सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर इधर इसका मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट कहीं गलती हुई है, इसका होल स्क्वायर करेंगे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5c⁴ होगा ना, सी स्क्वायर तो ऑलरेडी था c⁴, तो इधर बचेगा क्या सी स्क्वायर प्लस में, अभी तो मज़ा आ जाता सर सी स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 2xvt प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब देख रहे हो 2xvt एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑलरेडी 0 हो जाएगा। सो वैल्यू क्या बची सी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर, टोटल आप देख पा रहे हैं यहाँ से, टोटल ओवरऑल सब में सी एलसीएम ले लीजिए, सब में क्या कीजिए सी एलसीएम ले लीजिए। जब सब में सी एलसीएम लेंगे तो सी हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, तो इसमें सी तो है नहीं, 1 इंटू सी स्क्वायर, क्या करोगे एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया, इधर सी स्क्वायर हमने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा प्लस में वी स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर ना, इधर सी स्क्वायर का हम ले लिया सी स्क्वायर c⁴ हो जाएगा ना, c⁴ टी स्क्वायर ना। अरे भाई 1 से सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे फिर ऊपर भी करोगे, माइनस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा ये, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। भाई ये सी स्क्वायर था तो ऊपर तो वही वैल्यू बचेगी ना। आप देखेंगे सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया हमारा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में c⁴ टी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बचा क्या वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, देखो करते क्या है, किस प्रकार से कॉमन लेते हैं। देखो जो जो वैल्यू मिल रही है उसमें कॉमन कर लेते हैं। देखो इसमें सी स्क्वायर है, इसमें भी है भाई, बात इसमें भी है, लेकिन हम ऐसा कुछ कॉमन कर लेंगे जिससे हमें मिलेगा सी स्क्वायर, इसमें काउंट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसमें कॉमन करते हैं हमारा कुछ भी मिल नहीं रहा, सी टी नहीं मैच हो रहा, इसमें भी इसमें सी कॉमन कर लो मिल जाएगा,
क्या हुआ 1/c² माइनस में v², इधर क्या बचा आप कॉमन कर लीजिए c², जब c² कॉमन करेंगे इसमें और इसमें क्या बचेगा x², इसका x², 2c² गया, c² भी बचा है, सॉरी c² निकला, c² बचा है, तो माइनस में c² t², फिर और कौन सा कॉमन करें, माइनस कॉमन कीजिए क्योंकि x² इसमें पॉजिटिव है, माइनस में क्या कॉमन कीजिए v², क्या बचा x² माइनस में ये वाला पॉजिटिव है इसलिए माइनस कॉमन किया, क्या हो जाएगा हमारा, जब v² कॉमन है तो c² t², बोलो हाँ तो यहाँ तक समझ में आएगा नहीं, y² प्लस में z², तो आप यहाँ से लिख सकते हो 1/c² माइनस में v², इधर देख रहे हो आप क्या वैल्यू बची है, एक ब्रैकेट में c² माइनस v², c² माइनस में v², और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है हमारा x² माइनस में c² t² एंड प्लस y² प्लस z²। यार ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना, इसको हम ऐसा कुछ लिखें ताकि एक में ही लगे c² माइनस में v² ना। अब देख रहे हो c² माइनस v² से ये कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और हमें क्या बचा x² माइनस में c² t² प्लस में y² प्लस में z², बोलो इसे ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस में y² प्लस में z² माइनस में c² t², एलएचएस मतलब इसकी वैल्यू आ गई, ये देखिए इसकी वैल्यू x² प्लस y² प्लस z² माइनस c² t² इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² माइनस c² t²। भाई इसी के तो निकाल रहे थे अभी हम। सो आप देखना इक्वेशन फर्स्ट प्रूव हुआ, हेंस this equation, hence equation x² plus y² plus z² माइनस में c² t² इज इनवेरिएंट, ये इनवेरिएंट होगा, बोलो समझ में आए। कई बच्चे एलएचएस इसको मान लिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एलएचएस हमने इसको माना है, ध्यान समझिएगा इसको, हालांकि एलएचएस मानने की कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको माने या ना माने तो हमने सिर्फ बताने के लिए कर दिया, क्योंकि इक्वल टू किसका इक्वल टू वो लिखना पड़ता है ना, जगह हमारे पास कमी थी। सो फटाफट से नोट डाउन करें, कर लिए नोट डाउन। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छी तरह से मेहनत करिए, अगर पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़िए और मेहनत करिए ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे सक्सेस हो रहे हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट।